अब लोगों को जो सोचना है सोचते रहो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं काजल से शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर विनय गुस्से में घर से चला गया। अब जब विनय ने सोच ही लिया था कि मैं काजल से शादी करूंगा, तो घर वालों को भी मानना पड़ा। विनय और काजल की शादी हो गई। काजल बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया। काजल, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन गए, जो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ विनय। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी का घर बिल्कुल पड़ोस में है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर, वो भी रात में। पहले तो रात में आते हुए डर भी लगता था, और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। मैं भी तो तुम्हारे घर आते हुए डरता था। रात को तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते थे, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये सब तो मुझे भी सपना ही लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू काजल। आई लव यू विनय। विनय और काजल इस शादी से बहुत खुश थे। अगले दिन काजल सोकर जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में सब सो रहे हैं, तो वो दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने मायके चली गई। काजल की मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और काजल को भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। काजल को लग रहा था कि वो अभी भी अपने घर ऐसे ही आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। काजल, तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा, आज तेरी पगफेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा चुपचाप वापस चली जा। हाँ हाँ पापा, जा रही हूँ। एक कप चाय तो आराम से पीने दो। कितने दिन से ढंग से बैठकर चाय भी नहीं पी मैंने। मम्मी, मुझे चाय के साथ रस दे दो और उस पर थोड़ी मलाई लगा देना। हाँ हाँ, ला रही हूँ मेरी लाडो रानी। इधर काजल इत्मीनान से मायके में नाइट सूट में बैठी हुई चाय पी रही थी। उधर उसकी सास पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। विनय बेटा, काजल कमरे में नहीं है, तो फिर कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी, एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी काजल आ जाती है। काजल, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो, और वो भी नाइट सूट में? कहाँ गई थी तुम? वो आप सब सो रहे थे ना, और मुझे चाय पीनी थी, तो मम्मी के घर चाय पीने चली गई थी। बस वहीं से आ रही हूँ। तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी रस्म के अपनी माँ के घर चली गई। तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। शादी के बाद नई बहू की ससुराल में कुछ रस्में होती हैं, इसलिए ये बचपना छोड़ दो। ये नहीं कि 4 कदम पर मायका है तो तुम ऐसे ही उठकर चली जाओगी। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है। विनय, इसीलिए मैं काजल से